नमस्कार दर्शकों एवं भक्तजनों। इस वीडियो में मैं आपको गंगा जी के अवतरण की विभिन्न कथाएं सुनाऊंगी। ये कथाएं हमने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के गंगा अंक जनवरी 2016 से संकलित की है। जय गंगा मैया की। गंगा मैया के अवतरण की कथा इस प्रकार है। श्री गौतम ऋषि की आराधना के फलस्वरूप प्रकट हुई माँ गंगा। एक बार की बात है, माता पार्वती जी को गंगा जी के प्रति साफल्य बुद्धि हो गई और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप गंगा को अधिक महत्व देते हैं और उसे सिर पर बैठा कर रखा है। परंतु शिव जी ने उनकी बातों को सुना अनसुना कर दिया। माता को शिव जी के इस व्यवहार से बड़ी ठेस लगी। उन्होंने अपनी इस समस्या को पुत्र गणेश जी के समक्ष रखा और साथ ही यह भी कह दिया कि यदि गंगा इनकी जटाओं से नहीं हटी तो मैं तप करने के लिए हिमालय चली जाऊंगी। वस्तुतः उस समय धरती पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो गणेश जी तो बुद्धि के आगार है ही। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि जगजननी को अपनी अकाल पीड़ित संतानों पर करुणा हो आई है, इसलिए ये उनकी रक्षा हेतु गंगा जी को धरती पर भेजना चाहती हैं। अन्यथा जगन माता में भला मात्सर्य और साफल्य भाव कहाँ। वे तो भगवान शिव की सदा अर्धांगिनी है। गणेश जी को समस्या के समाधान में भला क्या देर लगती। उन्होंने तुरंत समाधान सोच लिया कि इस कार्य में महर्षि गौतम को निमित्त बनाऊंगा। इससे उनकी महिमा का प्रकाशन तो होगा ही, साथ ही धरती के प्राणियों का हित भी होगा। तो इस प्रकार गणेश जी मन ही मन समस्या के समाधान का निर्धारण कर कार्तिकेय जी और जया को लेकर महर्षि गौतम के आश्रम ब्रह्मगिरी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने तो ब्राह्मणों का वेश बनाया और वहां रहने वाले अन्य ब्राह्मणों में शामिल हो गए तथा जया गो रूप धारण कर गो समूह में शामिल हो गई। एक दिन विघ्नराज गणेश जी ने लीला रची कि उनके कथा अनुसार जया ने दुर्बल गौ का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के धान के खेत में जाकर उसे खाने और कुचलने लगी। यह देख गौतम मुनि एक तिनके से उसे हाँकने लगे। तब वह माया रूपी गौ वहीं घिरकर मृत प्राय हो गई। यह देखकर वहां रहने वाले अन्य ब्राह्मण और ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे और कहने लगे कि हे मुनिवर, अब हम आपके आश्रम में पूर्व की भांति नहीं रह सकते, अतः हमारा यहाँ से चले जाना ही उचित है। इस पर विप्र वेशधारी गणेश जी ने कहा कि यह गौ न तो मेरी ही है और न तो जीवित ही जान पड़ती है, अतः इस संदेहपूर्ण स्थिति में इसके बचाव और आपके उद्धार का उपाय बताता हूँ। गौतम जी ने कहा, यह गौ जिस प्रकार उठ खड़ी है और मेरे पापों का प्रायश्चित भी हो जाए, मैं वह सब करने को तैयार हूँ। आप उपाय बतलाइए। इस पर गणेश जी ने सब विप्रों से अनुमति लेकर कहा कि आप भगवान भूत भावन सदाशिव के जटा काल में विहार करने वाली भगवती गंगा को धरती पर लाकर उनके जल से इस गौ को अभिषिक्त करें और यह गौ उठ खड़ी होगी और आपका प्रायश्चित हो जाएगा। गणेश जी का यह वचन सुनकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निवेदन किया कि भूमंडल में सर्वथा जल का संकट है। आप गंगा माँ को धरती पर जाने की आज्ञा प्रदान करें। माँ आपके मस्तक पर विराजमान है। भूमंडल का जल संकट दूर करने हेतु भगवान ने माँ गंगा की एक धारा को धरा पर भेज दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरा पर अवतरित हुई एवं माता पार्वती का कार्य भी सफल हुआ। वे ही माँ गंगा धरा पर गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
जय माँ गंगा मैया की। दूसरी कथा इस प्रकार है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा माँ गंगा यानी स्वर्ग गंगा को शाप। पूर्व में अनेक विख्यात धर्मात्मा प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए। उनमें इक्ष्वाकुंश में एक महाभीष नाम विख्यात राजा हुए। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, फलस्वरूप वह स्वर्ग के अधिकारी बने। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा हेतु बहुत से राजा गए थे। उनमें राजा महाभीष भी गए थे। समस्त देवता भी वहां पर पधारे थे। उस समय गंगा जी भी पधारी थी। अचानक बड़े वेग से हवा चली, जिससे गंगा जी के वस्त्र इधर उधर खिसक गए। समस्त देवताओं ने गंगा जी पर दृष्टि न डालते हुए मस्तक को झुका लिया, किंतु राजा महाभीष निर्भीकता पूर्वक गंगा जी को निहारते रहे। एक एवं गंगा जी भी नरेश की ओर निहारती रही। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों के इस अपमानजनक कार्य हेतु शाप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर रहो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप के कारण माँ गंगा जी को भूमंडल पर आना पड़ा। राजा महाभीष ही महाराज शांतनु हुए, जो समुद्र के अंश से अवतरित हुए थे। देव नदी भगवती गंगा उनकी पत्नी बनी। देवव्रत यानी भीष्म पितामह इन्हीं देवी गंगा के पुत्र थे।